लोग सोचते हैं कि ताकत मांसपेशियों में होती है, कि केवल शारीरिक रूप से मजबूत लोग ही जीवन की लड़ाइयां जीत सकते हैं। लेकिन बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वही संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। क्योंकि शारीरिक शक्ति केवल लड़ने की क्षमता देती है, जबकि मानसिक शक्ति सही दिशा में लड़ने की समझ देती है। थकान हावी होने पर शारीरिक शक्ति कमजोर पड़ जाती है, लेकिन मानसिक शक्ति तब जागृत होती है जब सब कुछ खोया हुआ लगता है। कभी कभी जीवन आपको तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। लोग आपको गिराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। परिस्थितियां आपको गीले कपड़े की तरह निचोड़ देती हैं। लेकिन याद रखें, इन सब के बीच जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है वो हर बार राख से उठता है और दुनिया को एक नया सबक सिखाता है। गौतम बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है। आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपना पूरा जीवन अपने शरीर को संवारने में बिता देते हैं, लेकिन हम अपने मन को शुद्ध और मजबूत करने की कोशिश तक नहीं करते। आप सुबह उठते हैं और आईने में अपना चेहरा देखते हैं। थोड़ा सा पाउडर, थोड़ा सा परफ्यूम, थोड़ा सा हेयर स्टाइल। लेकिन क्या आपने कभी अपने विचारों का चेहरा देखा है? वो चीज जो आपके भीतर है और हर पल आपके निर्णयों को नियंत्रित करती है। वो मन जो आपको ऊपर उठाता है या गिराता है। बुद्ध ने कहा था कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि आपके अपने मन से है। और ये लड़ाई हर दिन चलती रहती है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई आपका अपमान करता है तो आपका गुस्सा कहां से आता है? ये आपके मन से आता है, आपके शरीर से नहीं। जब आप डरते हैं, कांपते हैं, भागना चाहते हैं, क्या आपके पैर कमजोर होते हैं? नहीं, आपका मन कमजोर होता है। ये आपके शरीर की कुछ करने से पहले ही हार मान लेता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि जो अपने मन को वश में रखता है वही सच्चा योद्धा है। क्योंकि जिस दिन आप अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हैं, कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। लोग कहते हैं कि मेरा शरीर थका हुआ है। बुद्ध कहती थी कि थका हुआ शरीर समस्या नहीं है, थका हुआ मन समस्या है। क्योंकि जब मन कहता है कि वो नहीं कर सकता, तो शरीर अपने आप हार मान लेता है। लेकिन जब मन कहता है कि वो कर सकता है, तो शरीर चमत्कार भी कर दिखाता है। क्योंकि शरीर मन का सेवक है, और यदि मन स्वामी बन जाए तो सब कुछ संभव है। क्या आपने कभी खेत में बैल को देखा है? वो भारी हल खींचता है, फिर भी रुकने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसका मन उसे आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यदि उसका मन भयभीत हो जाए तो उसकी सारी शक्ति व्यर्थ हो जाती है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का शरीर कितना भी बलवान क्यों ना हो, यदि मन पराजित हो जाए तो जीवन निष्फल हो जाता है। गौतम बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, सबसे खतरनाक रोग शरीर का नहीं बल्कि मन का है। आनंद ने पूछा, प्रभु, मन का रोग? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, वो रोग जो व्यक्ति को भीतर से तोड़ देता है, उसे अपने ही विचारों का बंदी बना देता है। क्रोध, भय, ईर्ष्या और अहंकार मन के रोग हैं। कोई भी चिकित्सक इनका इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि ये चेतना से उत्पन्न होता है, शरीर से नहीं। बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन को शांत कर लिया है उसने सबसे कठिन रोग का भी इलाज कर लिया है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने पूरे शरीर पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया है, लेकिन जब कोई उसके बारे में कुछ बुरा कहता है तो वो क्रोधित हो जाता है। क्या वो सचमुच शक्तिशाली है? नहीं, वो भीतर से कमजोर है। क्योंकि सच्ची शक्ति किसी को मारने की क्षमता में नहीं, बल्कि स्वयं को संभालने की क्षमता में निहित है। महानता उस व्यक्ति में है जो हर बार गिरने के बाद अपने मन को फिर से उठने के लिए प्रेरित करता है, ना कि उसमें जो हार मान लेता है। बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन को प्रशिक्षित कर लिया है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने मन को बेलगाम छोड़ देते हैं, जहां चाहे वहां जाने देते हैं, और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन ठीक नहीं चल रहा है। याद रखें, यदि आप अपने मन के स्वामी नहीं हैं तो आप उसकी दास हैं, और उसका दास होना दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। बुद्ध कहा करती थी, अपने मन को अनुशासित करो, अन्यथा वो तुम्हें नष्ट कर देगा। मन एक तलवार है, यदि आप उसे सही दिशा नहीं देंगे तो वो आपका मार्ग काट देगा। लेकिन अगर आप इसे नियंत्रित नहीं करेंगे तो ये तुम्हें काट देगा। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे ध्यान करना मुश्किल लगता है। लेकिन बुद्ध ने कहा, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ये मन को पहचानने की एक प्रक्रिया है। जब आप शांति से बैठकर अपने मन का अवलोकन करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपका शत्रु कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं ही हैं। ये आपके भीतर ही है।
आपके विचार, आपका भय, आपका क्रोध जो आपको शांति से जीने नहीं देते। और जब आप इन सब से ऊपर उठ जाते हैं, तब आपको सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होती है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा मन बहुत व्याकुल है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुखी मन को शांत करने के लिए बाहर उपाय मत खोजो, क्योंकि मन की समस्या का समाधान मन के भीतर ही है। फिर उन्होंने कहा, जैसे सागर में कितनी भी लहरें उठें, गहराई शांत रहती है, उसी प्रकार जब मन गहरा हो जाता है, तब जीवन के तूफान भी उसे हिला नहीं सकते। यदि आप प्रतिदिन अपने मन को बदलते रहें, यदि आप धीरे धीरे प्रयास करते रहें, तो एक दिन ऐसा आएगा जब परिस्थितियां आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगी। लोग कहेंगे कि इसमें कुछ अजीब है, लेकिन वो अनोखी बात आपकी मन की शक्ति होगी। बुद्ध ने कहा था, अंधेरी से मत लड़ो, एक दीपक जलाओ। इसका अर्थ है, अपनी कमजोरियों से भागो मत, अपने भीतर की बुद्धि को जागृत करो, अपने मन को प्रकाशित करो। जब तुम्हारा मन प्रकाशित होगा तो तुम्हें पूरी दुनिया उज्जवल दिखाई देगी। हर इंसान को किसी न किसी रूप में संघर्ष करना पड़ता है, कभी परिस्थितियों से, कभी रिश्तों से, कभी अपनी ही विचारों से। लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो हर संघर्ष से पहले अपने मन को शांत करता है, क्योंकि शांत मन से लड़ा गया संघर्ष हमेशा विजय दिलाता है। इसलिए याद रखो, शारीरिक शक्ति तुम्हें बाहरी रूप से सुंदर बनाती है, लेकिन मानसिक शक्ति तुम्हें भीतर से शक्तिशाली बनाती है। और कोई भी बाहरी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती जो भीतर से शक्तिशाली हो गया हो। गौतम बुद्ध ने यही सिखाया था, अपनी मन को वश में करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और हां, अगर तुम आज से ही अपने मन को जानने, नियंत्रित करने और शांत करने का अभ्यास शुरू कर दोगे, तो तुम्हारे रास्ते में आने वाला हर तूफान तुम्हारे सामने झुक जाएगा। क्योंकि जीवन में सच्ची शक्ति शरीर की दिखावट में नहीं, बल्कि मन की अनुभूति में होती है, और यही शक्ति एक दिन आपको अजेय बना देगी। इसलिए मित्रों, यदि इस ज्ञान ने आपके भीतर कुछ हलचल पैदा की है, यदि आपको लगा कि यही वो बात थी जिसे आपको सुनने की आवश्यकता थी, तो इसे अपने भीतर समाहित होने दें और हर सुबह स्वयं से कहें, मेरी सच्ची शक्ति मेरा शरीर नहीं, मेरा मन है। क्योंकि जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो जीवन पर विजय प्राप्त कर लेता है। क्या आपने कभी इस बात को गहराई से महसूस किया है? शरीर तो बस मिट्टी की एक संरचना है जो एक दिन ढह जाएगी, लेकिन मन वो ऊर्जा है जो आपको भीतर से जीवित रखती है, आपके हर निर्णय, हर कदम, हर भावना का मार्गदर्शन करती है। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। ये कथन केवल सुनने के लिए नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। शरीर समय और परिस्थितियों से बंधा हुआ है। आज ये मजबूत है, कल ये थका हुआ होगा। आज ये सुंदर है, कल इस पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। लेकिन यदि मन मजबूत हो जाए तो वो उम्र, बीमारी और परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। मन की शक्ति मांसपेशियों से नहीं, बल्कि जागरूकता से आती है। बुद्ध ने कहा, अपने मन पर विजय पाओ और संसार तुम्हारे अधीन हो जाएगा। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। रास्ते में उनकी मुलाकात एक बूढ़े भिक्षु से हुई, जिनके पैर कांप रहे थे। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन उनकी आंखों में अद्भुत चमक थी। बुद्ध मुस्कुराए और पूछा, भिक्षु, जब आपका शरीर इतना कमजोर है, तब भी आपके चेहरे पर इतनी शांति क्यों है? वो मुस्कुराए और बोले, प्रभु, मेरा शरीर मुझे कभी थका नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन कभी नहीं थकता। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, देखो, यही सच्ची शक्ति है। जब मन नहीं थकता तो शारीरिक थकान भी छोटी लगने लगती है। इसमें कितना गहरा संदेश छिपा है। हम में से ज्यादातर लोग थकने पर रुक जाते हैं। हम सोचते हैं, मैं अब और नहीं कर सकता। लेकिन वो आवाज जो कहती है, नहीं, बस करो, वो शरीर की नहीं, मन की होती है। और जब मन मना कर दे तो शरीर क्या कर सकता है? मन शरीर का राजा है। यदि राजा सचेत हो तो पूरा राज्य स्थिर रहता है। यदि राजा भ्रमित हो जाए तो पूरा राज्य बिखर जाता है। बुद्ध ने कहा, मन को नियंत्रित करो। ये तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है, और यदि मन अनियंत्रित हो जाए तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। जरा सोचिए, आपने कितनी बार कहा है कि आपका शरीर कमजोर है, लेकिन असल में आपका मन ही कमजोर था। आपने कितनी बार कहा है कि आप अब और नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में आपका मन ही कह रहा था, मैं डर रहा हूं।
हम बाहरी सीमाओं को दोष देते हैं, जबकि हमारी सच्ची सीमाएं हमारे भीतर ही होती हैं, हमारे विचारों में, हमारे भय में, हमारी झिझक में। बुद्ध ने कहा कि शरीर प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन मन सृजन की शक्ति है। जो मन को समझता है वो सृष्टि को समझता है, क्योंकि मन ही वो स्थान है जहां दुख और शांति दोनों का जन्म होता है। मन ही वो मैदान है जहां हार और जीत दोनों होती हैं। उन्होंने कहा कि यदि आप मन पर विजय प्राप्त कर लें तो कोई आपको हरा नहीं सकता। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मन पर विजय कैसे प्राप्त करें। सवाल ये है कि क्या आप अपने मन को समझने की कोशिश कर रही हैं। हम रोज अपने शरीर को सजाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, क्रीम लगाते हैं और व्यायाम करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने मन को शुद्ध किया है? क्या आपने कभी अपने विचारों से धूल झाड़ी है? विचार नहीं। और इसीलिए जब मुश्किल समय आता है तो सबसे पहले मन ही टूट जाता है। एक दिन एक आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, हे प्रभु, मेरा शरीर तो ठीक है, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं टूट जाता हूं, मुझे डर और घबराहट होती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम अपने शरीर को तो समझते हो, पर अपने मन को नहीं। जो अपने मन को समझता है उसे जीवन में कोई भय नहीं होता। फिर बुद्ध ने उससे पूछा, अगर घोड़ा रथ खींचता है और थक जाता है तो क्या रथ अपने आप चल सकता है? आदमी ने कहा, नहीं। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह शरीर रथ है, पर मन उसका घोड़ा है। अगर मन थक जाए तो जीवन का रथ आगे नहीं बढ़ सकता। ये कितना सच है। कहने का तात्पर्य ये है कि आज लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने में व्यस्त हैं, लेकिन वे अपने मन को मजबूत करने के लिए समय नहीं देते। हम बाहरी सुंदरता के पीछे भागते हैं, आंतरिक स्थिरता को भूल जाते हैं। बुद्ध कहती थी कि बाहरी सुंदरता क्षणभंगुर है, परंतु आंतरिक स्थिरता शाश्वत है। इसलिए उन्होंने मन को प्रशिक्षित करने की सलाह दी, क्योंकि यही समस्त अनुभवों का स्रोत है। मन शांत हो तो संसार शांत प्रतीत होता है। अशांत मन में सबसे सुंदर वस्तु भी बेचैन कर देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप प्रसन्न होते हैं तो सब कुछ हल्का लगता है, परंतु जब आप दुखी होते हैं तो वही कार्य बोझिल प्रतीत होते हैं? वास्तव में चीजें नहीं बदली हैं, आपका मन बदल गया है। बुद्ध ने कहा कि संसार जैसा है वैसा नहीं है, संसार वैसा है जैसा आपका मन है। इसलिए बुद्ध का मार्ग सचेतनता का मार्ग था। उन्होंने कहा, अपने मन को देखो, जैसे कोई आकाश को देखता है। विचार आते जाते हैं, भावनाएं उत्पन्न होती हैं और लुप्त हो जाती हैं, परंतु देखने वाला स्थिर रहता है। अवलोकन की ये कला मन को मजबूत करती है। बुद्ध के शिष्यों में से एक सारीपुत्ता ने उनसे पूछा, प्रभु, शरीर और मन में इतना अंतर क्यों है? बुद्ध ने उत्तर दिया, शरीर मिट्टी का बना है, मन हल्का है। ये वाक्य गहरा अर्थ रखता है। शरीर 5 तत्वों का है, परंतु सीमित है। मन ही वो चीज है जो चेतना से बनी है। जब आप बन जाते हैं तो मृत्यु का भय उत्पन्न होता है। जब आप मन से जुड़ते हैं तो आप अमरता का अनुभव करते हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा, मन को शुद्ध करो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा घर है। एक बार एक साधक ने बुद्ध से कहा, हे प्रभु, मैं प्रतिदिन ध्यान करता हूं, लेकिन मेरा मन भटकता रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और उत्तर दिया, मन का काम भटकना है, इसे दोष मत दो, बस इसे प्रेम से वापस लाओ, जैसे एक मां अपने बच्चे को बुलाती है। यही बुद्ध का ध्यान सिखाता है। मन पर बल प्रयोग मत करो, इसे समझो, क्योंकि जिसे तुम दबाते हो वो और भी अधिक बल से लौटता है, और जिसे तुम समझते हो वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। यही समझ मन की शक्ति का मूल है। जब मन सचेत होता है तो शरीर उसके आदेश का पालन करता है, लेकिन जब मन भ्रमित होता है तो शरीर थकान, बीमारी और दर्द का अनुभव करता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, तुम्हारा शरीर तुम्हारी अवस्था का दर्पण है। यदि मन शांत है तो शरीर स्वस्थ है। जरा सोचो, जब तुम किसी बात पर क्रोधित होते हो तो सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया करता है? शरीर। आपका चेहरा लाल हो जाता है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। मन का प्रभाव सीधे शरीर पर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि मन का विष शरीर को बीमार कर देता है, लेकिन यदि मन शांत हो जाए तो शरीर स्वतः ही ठीक होने लगता है। बुद्ध ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वो प्रकृति के सभी नियमों से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि मन की शक्ति ही सच्ची ऊर्जा है। यदि मन कहे
मैं कर सकता हूं, तो शरीर असंभव को भी संभव कर सकता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे एथलीट को देखा है जो अंतिम दौड़ में गिरने के बाद भी उठ खड़ा होता है? वे इसलिए उठते हैं क्योंकि उनका मन कहता है अभी खत्म नहीं हुआ है। वे केवल दौड़ नहीं जीतते, वे अपने मन पर विजय प्राप्त करते हैं। यही वास्तविक विजय है। जीवन की हर महान उपलब्धि पहले मन में जन्म लेती है और फिर शरीर उसे पूरा करता है। किसी ने सही कहा है, जो पहले अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वो हर बाहरी लड़ाई जीत लेता है। और यही बुद्ध का सार है। शरीर सीमित है लेकिन मन असीमित है। समय के साथ शरीर की शक्ति कम होती जाती है, लेकिन अनुभव के साथ मन की शक्ति बढ़ती जाती है। यदि आप अपने मन को समझते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। याद रखें, जब शरीर कमजोर होता है तो उसे आराम की आवश्यकता होती है, लेकिन जब मन कमजोर होता है तो उसे समझ की आवश्यकता होती है। और ये समझ, ये जागरूकता आपको भीतर से मजबूत बनाती है। इसीलिए बुद्ध ने मन को विकसित करने के लिए कहा। शरीर स्वतः ही आपका साथ देगा। यदि मन स्थिर है तो बाहरी अंधकार भी आपको विचलित नहीं कर सकता, लेकिन यदि मन डगमगाता है तो हवा का एक छोटा सा झोंका भी आपको गिरा सकता है। यही वो क्षण है जब मन की शक्ति का पहला रहस्य प्रकट होता है। शरीर सीमित है लेकिन मन अनंत है। ये समझ आपको एक आंतरिक यात्रा पर ले जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा कितना जीवन दूसरों से लड़ने में व्यतीत होता है? कभी परिस्थितियों से, कभी लोगों से, कभी अपनी भाग्य से। हर दिन हम किसी ना किसी बाहरी लड़ाई में लगे रहते हैं, लेकिन क्या हमारा शत्रु वास्तव में बाहरी है? बुद्ध ने कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, बल्कि स्वयं की अंधकार से है। ये वो लड़ाई है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन हर इंसान के भीतर एक आग जलती रहती है। हमारे विचारों, इच्छाओं और भावनाओं के बीच एक युद्ध चल रहा है। एक तरफ क्रोध, ईर्ष्या, भय और अहंकार है, तो दूसरी तरफ शांति, धैर्य, प्रेम और समझ। बुद्ध ने कहा, यदि तुम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लो तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। और यही वास्तविक युद्ध है, भीतर का युद्ध। हर सुबह जब हम जागते हैं तो हमें लगता है कि दिन हमारे विरुद्ध है। लोग हमें समझते नहीं हैं, संसार कठोर है, भाग्य हमारा साथ नहीं देता। लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि हम अपने भीतर ही पराजित हो जाते हैं, इससे पहले कि बाहरी दुनिया हमें पराजित कर सके। देखो, बाहरी युद्ध में तलवारें निकलती हैं, आवाजें बुलंद होती हैं, लेकिन आंतरिक युद्ध मौन की शक्ति से लड़ा जाता है। ये युद्ध शांति से लड़ा जाता है, शोर से नहीं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं बहुत व्याकुल हूं। लोग मेरा अपमान करते हैं, वे मेरी बात नहीं सुनते, वे मुझे नीचा दिखाते हैं। मैं प्रतिदिन दूसरों से लड़ता हूं, कभी शब्दों से, कभी विचारों से। मैं शांति चाहता हूं, लेकिन ये संसार मुझे शांति नहीं देता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, यदि तुम अपने मन को शांत रखो तो कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। तुम्हारा अपमान करना, क्योंकि अपमान करना 7 जहां अहंकार मौजूद है। तब बुद्ध पूछा गया, क्या तुम प्रतिदिन अपने शरीर को साफ करते हो? उस व्यक्ति ने कहा, हां। बुद्ध ने पूछा, लेकिन क्या तुम प्रतिदिन अपने मन को साफ करते हो? वो चौंक गया। मन को कैसे साफ किया जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे शरीर पर धूल जमा हो जाती है, वैसे ही मन में भी विचारों की धूल जमा हो जाती है। क्रोध, ईर्ष्या, तुलना और लोभ की। जब तक तुम इस धूल को नहीं झाड़ोगे, तब तक तुम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं देख पाओगे। ये सुनकर वो व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि ये किसी और के बारे में नहीं, बल्कि उसके अपने अंतर्मन के बारे में था। वो समझ गया कि असली शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर ही है। मैं बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे भीतर ही युद्ध चल रहा था। यही युद्ध हम सभी के भीतर चलता है। कभी कभी छोटी सी बात हमें क्रोधित कर देती है, कभी कभी अपमान हमें रातों की नींद उड़ा देता है, कभी कभी किसी की सफलता हमें अंदर से तोड़ देती है। ये बाहरी घटनाएं नहीं है, ये आंतरिक प्रतिक्रियाएं हैं। इसी युद्ध को बुद्ध ने मन का युद्ध कहा। उन्होंने कहा कि जब तक तुम अपने मन के शत्रुओं को नहीं पहचानोगी, तब तक तुम्हें सच्ची शांति नहीं मिलेगी। जरा सोचिए, जब कोई आपका अपमान करता है तो दर्द शरीर को नहीं, बल्कि दिमाग को महसूस होता है। क्यों? क्योंकि दिमाग इसे अपमान मानता है। अगर आप इसे हंसकर टाल दें
तो क्या दर्द कम हो जाएगा? नहीं, दर्द बाहर से नहीं आया, ये आपके भीतर से उत्पन्न हुआ है। ये आपके अहंकार से पैदा हुआ है। बुद्ध कहते हैं कि जिस क्षण आप ये समझ जाते हैं कि आपका दुख आपकी अपनी प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ है, आप मुक्त हो जाते हैं। इस संघर्ष को जीतने का पहला कदम जागरूकता है। इसका अर्थ है अपने विचारों का अवलोकन करना, अपने क्रोध का अवलोकन करना, अपने भय को पहचानना। क्योंकि जब आप अवलोकन करना शुरू करते हैं तो आपके भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। बुद्ध ने कहा, अवलोकन करने वाला मन कभी प्रतिक्रिया नहीं करता। जब आप अवलोकन करना शुरू करते हैं तो आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप बस समझते हैं, और समझना ही मुक्ति का आरंभ है। बहुत से लोग सोचते हैं, मैं शांत रहने की कोशिश करता हूं, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बिगड़ती हैं मैं टूट जाता हूं। बुद्ध ने कहा, जब तक जीवन आपकी परीक्षा नहीं लेता आप मजबूत नहीं बन सकते। हर कठिन परिस्थिति आपके अंतर्मन की परीक्षा है। आपके भीतर कौन प्रबल होगा, क्रोध या शांति, भय या क्रोध, अहंकार या विनम्रता। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, प्रभु, जब कोई हमारा अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो किसके पास रहेगा? शिष्य ने उत्तर दिया, जिसने दिया है उसी के पास। बुद्ध ने कहा, इसलिए यदि तुम अपमान को स्वीकार नहीं करोगे तो वो अपमान तुम्हारे साथ ही रहेगा। देखो, ये कितना गहरा अर्थ रखता है। संसार अपनी मर्जी से चलेगा, लेकिन तुम्हारी शांति तुम्हारे स्वभाव पर निर्भर करती है, उनके शब्दों पर नहीं। आंतरिक संघर्ष में विजय पाने का अर्थ है हर परिस्थिति में अपनी जागरूकता बनाए रखना। लोग चाहे कुछ भी कहें, परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि तुम स्वयं को देख सको, यदि तुम्हें क्रोध उठता हुआ दिखाई दे लेकिन तुम उसे अपने ऊपर हावी न होने दो, तो तुम विजय प्राप्त कर रहे हो। यही बुद्ध का मार्ग है, मौन की शक्ति से युद्ध में विजय प्राप्त करना। बुद्ध ने कहा, अपने भीतर की आग को बुझाने वाले से बड़ा कोई विजेता नहीं, क्योंकि जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है उसे कोई हरा नहीं सकता। हम बाहरी दुनिया में विजय पाने के लिए प्रयास करते हैं, धन में, रिश्तों में, सफलता में, लेकिन ये सभी विजय व्यर्थ है यदि हमारा आंतरिक मन शांत है, क्योंकि बाहरी विजय अस्थायी होती है, आंतरिक विजय शाश्वत होती है। कल्पना कीजिए कि कोई आपसे क्रोध में कुछ कहे और आप मुस्कुरा दें, तो कौन जीता, जिसने कहा या जिसने स्वयं पर नियंत्रण रखा? बुद्ध कहते हैं कि जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चा सम्राट है, और ये विजय सिंहासन की नहीं बल्कि आत्मशासन की है। लेकिन ये मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि आंतरिक युद्ध मौन होता है और बिना हथियारों के लड़ा जाता है। यहां तलवारों की नहीं ध्यान उपयोगी है, रणनीति की नहीं जागरूकता उपयोगी है, आक्रमण की नहीं स्वीकृति उपयोगी है। जब आप अपने भीतर के क्रोध को पहचान लेते हैं तो आप उसे प्रज्वलित नहीं करते, आप बस उसे समझते हैं और वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। बुद्ध ने कहा, अंधकार को मत भगाओ, बस एक दीपक जलाओ। बस यही है। ध्यान का अर्थ है क्रोध, भय या दुख से मत लड़ो, बस उनका अवलोकन करो। समझ है, और समझ है मुक्ति। धीरे धीरे जब आप सीखते हैं तो बाहरी दुनिया आपको विचलित नहीं कर सकती। चाहे आपकी निंदा हो या प्रशंसा, आपका मन स्थिर रहता है। यही बुद्ध की अवस्था है, समभाव, जहां न मित्र है, न शत्रु, न ऊंच नीच, केवल एक गहरी शांति जो किसी भी परिस्थिति से परे है। यही जीवन का सच्चा अर्थ है। आंतरिक पवित्रता बाहरी विजयों को मिटा देती है, परंतु जिसने भीतर विजय प्राप्त कर ली है वह सर्वत्र विजयी रहेगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, भीतर विजय प्राप्त करो, यही वास्तविक युद्ध है। और जब आप ये आंतरिक विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आप किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि मैं स्वयं अपना मित्र हूं और मैं स्वयं अपना शत्रु हूं। इस समझ के साथ आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। जहां पहले क्रोध था अब धैर्य आ जाता है, जहां पहले भय था अब विश्वास आ जाता है, जहां पहले तनाव था अब शांति आ जाती है। यही बुद्ध का संदेश है। वास्तविक युद्ध भीतर है, बाहरी नहीं। क्या आपने कभी ध्यान से देखा है, कभी कभी आप एक बूढ़े किसान को चिलचिलाती धूप में अपने खेतों को जोतते हुए देखते हैं। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा है, उसकी कमर झुकी हुई है, परंतु उसके हृदय में एक विचित्र अग्नि जल रही है, कुछ करने की, कुछ बनने की इच्छा।